मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कमंद। दोस्तों, आज की वीडियो एजुकेशन से मुताल्लिक़ है। बहुत कम हवाला जात रिसोर्सेज होने के बावजूद वी ग्लोबल फाउंडेशन ने जो किया है वो वाकई काबिल ज़िक्र और काबिल तारीफ़ है। एक शख्स जिनका नाम है कमाल खान साहब। रूरल एजुकेशन को लेकर अपनी सोच से कमाल साहब ने कमाल ही कर दिया। 10th और 12th के बाद गांव लेवल पे ड्रॉप आउट का रेशो काफ़ी ज़्यादा होता था। वी ग्लोबल फाउंडेशन ने बच्चों के लिए कोचिंग के ज़रिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया और गांव के बच्चों के साथ मेहनत की। उसका नतीजा आया कि वे वी ग्लोबल फाउंडेशन के बच्चे यूनिवर्सिटीज़ में एंट्रेंस क्लियर करने लगे, स्पेशली गर्ल्स यानी हमारी बाराबस्ती की बच्चियाँ। उसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के बच्चे इंजीनियरिंग, स्पेनिश, चाइनीज़, फ्रेंच और दीगर कोर्सेज में एडमिशन ले चुके हैं। कमाल साहब की मेहनत के साथ साथ बाराबस्ती के उन लोगों का अगर मैं जिक्र ना करूं जो लोग कमाल साहब को सपोर्ट करते हैं और कमाल साहब के शाना बशाना रहते हैं, तो ये वीडियो का अधूरापन रह जाएगा। सबसे पहले जिक्र करना पसंद करूंगा मजहर साहब का, जो कि बिहार से ताल्लुक़ रखते थे और जामिया में थे। उन्होंने कमाल साहब के साथ वी ग्लोबल फाउंडेशन को शुरुआत में काफ़ी अपना वक्त दिया और बच्चों को काफ़ी ट्यूशन्स दिया और बच्चों को काफ़ी तैयारी कराई। उसके बाद नाम आता है अफाकुर रहीम खान साहब का, जुबैदुर रहमान खान साहब का, एहतशाम खान साहब का, अब्दुल रहमान खान साहब का, अब्बास खान साहब का और हमीदुज़्ज़मा खान साहब उर्फ बफ़्फ़ो खान साहब का। आइए बात करते हैं कमाल खान साहब से, क्या कुछ वो वी ग्लोबल फाउंडेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमें बताते हैं। 3 साल के अंदर हमारे 25 बच्चे जो हैं यूनिवर्सिटीज़ में जा चुके हैं, अलग अलग कोर्सेज़ में। कुछ बच्चे हमारे डिप्लोमा इंजीनियरिंग कर रहे हैं, कुछ बच्चे हमारे स्कूल्स में हैं, 11th में, 9th में। कुछ बच्चे हमारे जो है चाइनीज़ कर रहे हैं एमयू से, कुछ बच्चे हमारे फ्रेंच लैंग्वेज कर रहे हैं और कुछ बच्चे हमारे फाइन आर्ट्स में हैं, होटल मैनेजमेंट, ट्रैवल टूरिज्म जैसे कोर्सेज़ में। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि हमारा सबसे बड़ा अचीवमेंट ये है, उसके लिए मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि हमारे यहाँ ख़ासतौर से हमारे गांव में गेसूपुर में आज तक कोई बच्ची डिप्लोमा इंजीनियरिंग में नहीं गई थी। हमारे यहाँ से पिछले साल एक बच्ची का एडमिशन हुआ जो डिप्लोमा इंजीनियरिंग कर रही है सिविल में जामिया से। इसी तरह से मुझे नहीं लगता आज से पहले कोई बच्ची हमारे इलाके से फ्रेंच या स्पेनिश या इस तरह के कोर्सेज़ में गई हो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे इस तरह के कोर्सेज़ में यूनिवर्सिटीज़ में हैं और इसमें 25 बच्चे जो हैं, इसमें 19 लड़कियों ने एंट्रेंस क्वालिफाई किया है। लेकिन ये सारे बच्चे जो हैं ख़ासतौर से लड़कियों के एडमिशन नहीं हो पाते। इसमें दोनों वजूहात हैं, कुछ सोशली भी हैं और फाइनेंशली भी हैं। फाइनेंशली ये है कि माँ बाप जो है अफोर्ड नहीं कर सकते और सोशली ये है कि अभी लोगों के पास इतनी अवेयरनेस नहीं है, वो अहमियत नहीं समझते कि हमारी बच्ची जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में जा रही है। तो कुछ लोग तो ऐसे हैं जो उसका एडमिशन हो जा टेस्ट क्वालिफाई कर लेते तो एडमिशन नहीं कराते वो। कुछ ऐसे हैं कि फॉर्म भर देती है तो उसे भेजते तक नहीं, दिल्ली कितनी दूर है, हम लोग ऐसे आते जाते हैं लेकिन उसे भेजने तक तो तैयार नहीं होते। और इसमें उन फैमिलीज़ की ही बात नहीं कर रहा मैं जो इकोनॉमिकली वीक हैं, बल्कि वो फैमिलीज़ भी हैं जो वेल ऑफ हैं बिल्कुल। वो लोग भी लड़कियों की तालीम के मामले में इस कदर जो है लापरवाह हैं या उन्हें इसमें दिलचस्पी नहीं है लड़कियों की तालीम में कि वो उसको बच्ची को टेस्ट एंट्रेंस अगर वो क्वालिफाई कर ले तो एडमिशन नहीं कराते, या फिर जो वो फॉर्म भर दे तो उसे लेके जाने को भी तैयार नहीं होते। हम लोगों ने मैंने जब यहाँ पर काम करने का इरादा किया, उस वक्त मैं दिल्ली में था और मैंने यहाँ पर उससे पहले दिल्ली जाने से पहले एक टेस्ट ऑर्गेनाइज़ कराया था, स्कॉलरशिप टेस्ट। फिर वहाँ पर गया मैं और वहाँ पर मैंने कुछ लोगों से जाकर डिस्कस करा। ये बात मेरे पहले जहन में थी कि मुझे कुछ ना कुछ वहाँ पर करना है और कुछ इस तरह करना है जो कुछ नया हो। इसी को सोच को लेकर हमने जो है यहाँ पर इंस्टीट्यूट शुरू करा, कोचिंग शुरू की यहाँ पर। और उस हमारे पास रिसोर्सेज तो कुछ थी नहीं। हमें यहाँ पर हमीदुज़्ज़मा खां बफ़्फ़ो भाई की जो है सपोर्ट मिली। सर ने कहा हमसे कि आप जो है यहाँ से काम शुरू करिए और हमने स्कूल के बाद यहाँ पर क्लासेस कोचिंग की शुरू कराई। और
उसी साल जो है हमारे बच्चे सेलेक्ट हुए, पहले साल में ही 9 बच्चे हमारे सेलेक्ट हुए। 2019 में हमने यहाँ पर एक कंप्यूटर सेंटर का इनॉग्रेशन करा और ये ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन के थ्रू हमें पूरा सेटअप मिला, जिसमें हम वेब और ग्राफिक डिज़ाइनिंग जैसे बच्चों के लिए कोर्सेज़ करा रहे हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी की भी अपनी एक अहमियत है और हम लोग जब तक टेक्नोलॉजी में आगे नहीं होंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। उसका मकसद ये है कि कहीं ना कहीं बच्चे इस तरह के कोर्सेज़ कर लें जो थोड़े वक्त के हों, 5-6 महीने के हों, और उसे करने के बाद जो है कोई जॉब हासिल कर लें। मैंने जिस मिशन को लेके ये काम शुरू किया था, अल्हम्दुलिल्लाह हम उसमें जो है कहीं ना कहीं कामयाब भी हैं और उसमें हमें लोगों की सपोर्ट भी है। ख़ास तौर से हमें जो है सबसे पहले मुझे सपोर्ट मिली, बप्पू भाई की सपोर्ट मिली गांव में, उन्होंने हमें जगह दी। इसके अलावा जो है हमारी सरपरस्ती करने के लिए आफाकुर रहीम खां साहब और ज़ुबैदुर्रहमान खां साहब, इन लोगों ने हमेशा हमारी सरपरस्ती की। लेकिन हम ये चाहते हैं कि और लोग इसमें जुड़ें और आगे आएँ। और जो अभी मैं आपको एक मिसाल बताता हूँ, अभी इससे पहले हमारे नवोदय है बुकलाने में, नवोदय में मुझे नहीं लगता कोई 12 बस्ती से बच्चा जाता था। उसके बारे में बहुत से लोग तो जानते नहीं कि नवोदय है कहाँ, जबकि हमारे साथ से सिर्फ 4 किलोमीटर आगे बुकलाना में। लेकिन हम लोगों ने इस पे अपने कुछ दोस्तों से मिलकर गौर व फिक्र किया। इमाद खां थे, फैसल थे, उनसे मिलकर बात हुई और हम लोगों ने एक चंदियाने के अंदर बैच शुरू कराया और हमारे 12 बच्चों ने इस बार 12 बस्ती के पहली बार ऐसा हुआ कि इतनी बड़ी तादाद में इतने सारे बच्चों ने नवोदय का एंट्रेंस दिया। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। तो हम ये चाहते हैं कि जिस तरह से इमाद ने, फैसल ने या और लोगों ने मिलकर ये सेंटर शुरू कराया, उसके अलावा एक ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम थी तो उसको ये करा, एक साहब ने उसके लिए गाड़ी चलवाई लड़कियों के लिए। तो उससे क्या हुआ, हमारे सेंटर्स पे जो कंप्यूटर का कोर्स चल रहे हैं उसमें बच्ची आई, उसके अलावा कोचिंग में भी आई। तो इस तरह से अगर और लोग भी साथ आएँ तो हम और गाँवों में भी सेंटर्स कायम कर सकते हैं। ये तो चंदियाना है, 12 बस्ती के सभी गाँवों में सेंटर्स कायम कर सकते हैं। उमरपुर में, गिरोरे में, बुगरासी में, बहादुरगढ़ में, जलालपुर में, शेरपुर में, सब जगह सेंटर्स कायम हो सकते हैं। और ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, एक गांव के कुछ लोग अगर खड़े हो जाएं तो इस काम को कर सकते हैं। सिर्फ हमें 2 टीचर्स की ज़रूरत है। अगर हमें 2 टीचर्स की सैलरी मिल जाए तो हम लोग वहाँ पे जो है एक सेंटर बना सकते हैं और हम किसी भी क्लास की वहाँ पर कोचिंग शुरू करा सकते हैं। जिससे होगा कि आज हमारे सिर्फ हर साल 9-10 बच्चे निकल के जाते हैं, लेकिन आप देखिएगा कुछ साल में ही जो है ये जो हमने मुहिम शुरू करी है एक तहरीक बन जाएगी और यहाँ से 100 बच्चे जो है जामिया पहुँचेंगे। कमल भाई, आपके इंस्टीट्यूट में जितने सारे बच्चे पढ़े हैं अभी तक, 2016 से लेकर 2021 तक, कोविड-19 का समय सबको पता है, कोविड का मसला चल रहा है, तो इंस्टीट्यूट भी बंद है, स्कूल भी बंद है। लेकिन हम जानना चाहते हैं अपनी वीडियो के माध्यम से वो कौन कौन से बच्चे हैं, उनका अगर आपको नाम याद हो तो आप बताएं कि किसने फ्रेंच में एडमिशन लिया है, किसने चाइनीज में एडमिशन लिया है, कौन इंजीनियरिंग में गया है और कौन डिप्लोमा करके गया आपके इंस्टीट्यूट से। मैं बताता हूँ और मैं जो है मैं वल्दियत के बताऊँगा उन बच्चों के। पहले मैं ये बता दूँ, ज़्यादातर सारे बच्चे जो हैं ये 12 बस्ती के हैं और हमने कोविड में भी जो है अपनी क्लासेस बंद नहीं की, बल्कि हमने 2 शिफ्टों में करके क्लासेस को चलाया और सुबह और शाम हम बच्चों को बुलाते थे यहाँ पर और हम बराबर जो है क्लासेस लेते रहे। पिछले साल 2020 में भी और 21 में भी हमने तैयारी करी। तो पिछले साल जो है, लेकिन और सालों के मुकाबले पिछले साल बच्चे कम रहे, तो उसमें हमारे 6 बच्चे सेलेक्ट हुए। उसमें हमारे 2 बच्चे डिप्लोमा इंजीनियरिंग में गए। उसमें एक लड़का है, उसका नाम हसन है, चंदियाने का है, अजमल खां साहब का लड़का है। एक लड़की आयशा है, उसका जामिया में डिप्लोमा में मॉर्निंग में एडमिशन हुआ है। गेसूपुर की लड़की है, बच्ची है वो, और उसके वालिद का नाम जमात अली खां है। वो पहली लड़की है जो हमारे गांव से इंजीनियरिंग कर रही है, उससे पहले शादी को इंजीनियरिंग में गया हो। समीना है, उसके वालिद का नाम जो है जुम्मन खां है, वो चाइनीज़ कर रही है एमयू से। शायद ही इससे पहले कोई हमारे यहाँ का बच्चा चाइनीज़ में गया हो। फबीहा है, एयास खां की लड़की है, उसका ट्रेवल टूरिज्म का एक कोर्स है, उसमें एडमिशन हुआ था। जैद कुरैशी हैं चंदियाने के, उनका हुआ था। अरीबा है एक बच्ची, उसने इससे पहले 2 बार टेस्ट क्वालिफाई करा था जामिया का और इस 9th में भी थी जब वो, और इस बार उसने 11th में
जो है हमने उसका एडमिशन कराया और उसके वालिद का नाम सईद अहमद खान है, वो गेसूपुर से है। इस तरह से जो है और भी बच्चे हैं बहुत सारे जो जिनके पहले एडमिशन हो चुके हैं, जैसे इकोनॉमिक्स में चंदियानी के बच्चे हैं बहुत सारे। कमाल भाई, आप हर साल अपने इंस्टीट्यूट में एक प्रोग्राम कराते हैं, हमने देखा है 2 बार से लगातार हम देख रहे हैं कि हर साल आप प्रोग्राम कराते हैं और मुअज़्ज़ज़ लोगों को बुलाते हैं। लेकिन अभी पिछली बार जो आपने प्रोग्राम कराया था अभी 2-1 महीने पहले, उसमें वो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, वो क्या प्रोग्राम था? देखिए, ये प्रोग्राम बेसिकली क्या होता है, जो हमारे बच्चे जामिया में आते हैं और जो हमारे कंप्यूटर से निकले थे पिछले साल, उनको जो है अवार्ड दिए जाते हैं, उनको जो है सम्मानित किया जाता है। उनके लिए हम ये प्रोग्राम रखते हैं और ये जो है हम हर साल करते हैं। तो ये प्रोग्राम रखा गया था बच्चों का, और ये जो हमारा बैच निकला था इस साल, ये 2020 वाला जो बैच निकला था उन बच्चों के लिए था। तो इस बार हमारे 6 बच्चे जो जामिया में आए थे और हमारे तकरीबन 65 बच्चों ने जो है अलग अलग कंप्यूटर के कोर्सेज करे बेसिक्स के, तो उनको जो है हमने सम्मानित किया था इसमें। कमाल साहब, FM टॉक के माध्यम से आप अपने बाराबस्ती को और आसपास के इलाकों को अगर कोई अपील करना चाहें, कोई मैसेज देना चाहें तो? भाई, मैं अपील यही करना चाहता हूँ कि तालीम के बगैर हम अधूरे हैं और इस वक्त हालात मुल्क के सबके सामने हैं। हमें पढ़ाई की तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है और ख़ास तौर से हमें हायर एजुकेशन में जाने की ज़रूरत है। और इससे भी बढ़ के मैं ये कहना चाहता हूँ कि लड़कियों की तालीम पे हमें ख़ास तवज्जो देने की ज़रूरत है। एक लड़की पढ़ती है तो नस्लें पढ़ती हैं, एक लड़का पढ़ता है तो एक घर पढ़ता है। मैंने आपको बता दिया है पहले कि हमारे यहाँ जो है लड़कियों की तालीम पर जो है इतनी दिलचस्पी नहीं है कि लड़कियाँ में ये जज्बा है कि वो हर बार टेस्ट निकालती हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स जो है किसी न किसी वजह से उनके एडमिशन नहीं करा पाते। तो मैं फिर ये कहता हूँ कि हमें जो है लड़कियों के ऊपर ख़ास तौर से तवज्जो देनी है तालीम के ऊपर। और दूसरी अपील ये करना चाहता हूँ कि भाई आप लोग जो है हमारे साथ आएँ, हमने जो ये मुहिम चलाई है इसको एक तहरीक बनाएं और बाराबस्ती के हर गांव में कुछ लोग इस तरह खड़े हों जो 2 टीचर की कम से कम भी सैलरी दे दें। टीचर की सैलरी जो लोकल टीचर्स होते हैं उन्हें गाइड हम कराएंगे। कोई 6-7 हज़ार रुपये सैलरी होती है, कोई बड़ी बात नहीं है। आराम से ऐसे लोग मौजूद हैं यहाँ पर, कई हज़ार रुपये दे सकते हैं। इससे क्या होगा, जो हमारी बच्चियों को आने जाने की परेशानी होती है या हमारे पास इतनी चीज़ें अभी अवेलेबल नहीं है जो हम बच्चियों को दूर दूर से गाड़ी से भिजवा सकें, वहीं हम सेंटर रख के वहीं पढ़ाएंगे बच्चियों को। और आप देखिएगा अगर ऐसा हो गया तो जल्दी बहुत बड़ी तादाद में हमारे बच्चे बहुत अच्छी तादाद में यूनिवर्सिटीज़ और अलग अलग कोर्सेज में जो है दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में पहुँचेंगे। कमाल भाई, सारी बातों के बीच एक बात मैं आपसे पूछनी भूल गया कि आप लगातार लड़कियों की बात कर रहे हैं। मैंने देखा है कि आपके इंस्टीट्यूट से ज़्यादातर लड़कियां मतलब कॉलेजेस में गई हैं, लड़कों का इतना ऊपर ना आने की क्या वजह रही है? लड़के क्यों आगे नहीं आ पाए? भाई, मैंने जो शुरू से देखा है, हमारा 4था बैच है, मुझे 4था साल है यहाँ पर। लड़कियों के अंदर जज्बा है। लड़कियाँ जो है चंदियाने से और उमरपुर से आती थी, 2-2 बार आती थी हमारे यहाँ, और हम लड़कों को बुलाते हैं तो वो आने को तैयार नहीं होते। तभी तो 19 लड़कियाँ हैं और जो 6 लड़के हैं जिन्होंने एंट्रेंस क्वालिफाई किया है। तो ये हमें देखना है कि, और उन बच्चों के वालिदैन को देखना है कि हमारे जो यूथ है, जो हमारा नौजवान तबका है, वो जा कहाँ रहा है। अगर हम इस पे नहीं करेंगे तो जो है एक वक्त ऐसा आने वाला है कि शायद ये रेशो बढ़ता रहे और लड़कों को जो है लड़कियां मिलना भी मुश्किल हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया कमाल साहब से बात करने के लिए।